Hello student, welcome back to my channel in 12th class accountancy. In this video we are going to start the topic hidden goodwill. Right student, in previous video we have already discussed the topic treatment of goodwill, and now we start the topic hidden goodwill of chapter 2 reconstitution of partnership firm admission as a partner. Now let us start the hidden goodwill. हिडन गुडविल मीन्स छिपी हुई गुडविल कि गुडविल आइटम गुडविल अमाउंट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल अकॉर्डिंग टू सम मेथड. राइट स्टूडेंट, समटाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन at the time of admission of a new partner. In such a situation it has to be inferred from the arrangement of the capital एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कि कई बार क्या होता है, गुडविल जो क्वेश्चन में नहीं दी होती, गुडविल अमाउंट गिवन नहीं होती एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. तो उस सिचुएशन में गुडविल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल गिवन होगी, उसी अकॉर्डिंग जो हम गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे. राइट स्टूडेंट, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली विद कैपिटल 45,000 ईच. जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें ए और बी टू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वल है और दोनों ने सेम कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है 45,000 ईच. राइट स्टूडेंट, नाउ दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट. सी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए. सी ब्रिंग्स इन रुपीज़ 60,000 एज इज कैपिटल. सी जो कैपिटल की अमाउंट लाएगा 60,000, बट गुडविल अमाउंट इन हेयर इज नॉट गिवन. राइट स्टूडेंट, सो वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल अमाउंट. हिडन गुडविल टॉपिक है, गुडविल अमाउंट हमारे पास नहीं है और वो हमें फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी एंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. जो कैपिटल सी के द्वारा लाई गई है और सी का जो शेयर प्रॉफिट है उसके बेस पर हम गुडविल की अमाउंट को फाइंड करेंगे. राइट स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन सी ब्रिंग्स 60,000 एज इज कैपिटल एंड शेयर इज 1/3. 1/3 के लिए 60,000 कैपिटल वो बिजनेस में ब्रॉट कर रहा है, मीन्स ला रहा है. राइट स्टूडेंट, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि 1/3 शेयर के लिए कैपिटल है 60,000, इट मीन्स टोटल फर्म की कैपिटल जब हम इसको रिवर्स कर देंगे इट मीन्स मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1 60,000 को. राइट, इट मीन्स टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,80,000. राइट स्टूडेंट, बट एक्चुअल कैपिटल जब हम काउंट करते हैं ए बी सी तीनों पार्टनर की, तो ए बी सी, ए की कैपिटल 45,000, बी कैपिटल ऑल्सो 45,000 एंड सी कैपिटल 60,000. नाउ टोटल कैपिटल दैट इज 1,50,000. राइट स्टूडेंट, नाउ हेंस इट कैन बी द डिफरेंस एंड डिफरेंस इज कि मीन्स 1,80,000 कैपिटल होनी चाहिए बट तीनों की कैपिटल कितनी है? 1,50,000. It means 30,000 is the difference. Right student, but 30,000 difference is the value of goodwill of the firm, not the value of goodwill of C. C का शेयर गुडविल का नहीं है, ये वैल्यू किसकी है? ये गुडविल फर्म की है. राइट स्टूडेंट, got this point? Now this, which is to be shared equally all total capital of the firm 1,80,000. मीन्स 1,80,000 के अकॉर्डिंग जो 1/3 होगा तो मीन्स 60,000 वो कैपिटल जो सबकी होनी चाहिए थी, बट उनकी तो 45,000 एक ही है, बी की 45,000 है. राइट स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, जो 30,000 डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, या तो उसका जो शेयर फाइंड करेंगे, जो हमारे जो डिफरेंस है 30 और जो प्रॉफिट शेयर है 1/3, इसमें 10,000 गुडविल होगी जो न्यू पार्टनर सी.
उसके लिए जो गुडविल अमाउंट रहेगी जो उसे लानी चाहिए थी वो बनेगी 10,000, राइट स्टूडेंट। बट सी डजंट ब्रिंग दिस अमाउंट इन कैश, सो C's current account will be debited. C's current account will be debited of rupees 10,000, right student? और 10,000 distributed to A and B in the ratio, here ratio is equal, so 5,000 distributed to A and B. Always जो goodwill amount distributed in sacrifice ratio as in the case of admission of partner, राइट स्टूडेंट। कैसे कैलकुलेट करनी है हिडन गुडविल? सपोज हमारे पास जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी हमारे पास कैपिटल होगी और उसका जो प्रॉफिट शेयर भी होगा, तो हम उसको रिवर्स करेंगे। मीन्स हमें टोटल जो है फर्म की कैपिटल की नीड होगी। जब हम उसे रिवर्स करेंगे तो टोटल फर्म की जो कैपिटल हमें फाइंड आउट होगी, एक न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बनेगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। फिर जब हम उनमें से तीनों पार्टनर जो कि ए बी सी तीनों की कंबाइंड कैपिटल जब डिडक्ट करेंगे तो डिफरेंस होगी फर्म की गुडविल। जब उसे न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी जो है पार्टनर की शेयर की गुडविल वैल्यू। और उसके लिए जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज गुडविल अमाउंट नोट ब्रॉट बाय सी इन कैश फॉर्म, so C current account will be debited and A is capital account और B is capital account ये क्रेडिट होंगे बाय 5,000 से, राइट स्टूडेंट। 5,000 से जो है वो क्रेडिट होंगे। नाउ वी कैन जो सॉल्व दिस इलस ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट। इलस 22, Ham and Nam are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital are 80,000 and 50,000. They admit Sam on 1st January 2017 as a new partner for 1/5 share in the future profit. Sam brought 60,000 as his capital. Right student? Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entry on Sam admission. गुडविल वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्म की और नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है जब सैम का एडमिशन होता है। जो ओल्ड पार्टनर है हमारे पास हैम और नैम 3:2 रेशियो है। कैपिटल जो बैलेंसेज है 80,000 और 50,000, राइट स्टूडेंट। और सैम को वो उन्होंने एडमिट किया फर्म में और जो है 1/5 शेयर देंगे उसे। 60,000 सैम जो कैपिटल के ला रहा है, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट जो हमें हिडन गुडविल की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होगी, जो कि वैल्यू होगी फर्म की पहले, और फिर जो हम उसका जो सैम का शेयर फाइंड आउट करेंगे, राइट। फर्स्ट सॉल्यूशन कि सैम ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर जो इस क्वेश्चंस को जो हमने सोल्व करना है स्टूडेंट, वो 2 केसेस में सोल्व करना है कि जब वो अपनी गुडविल की वैल्यू लेकर आता है और सेकंड जब वो गुडविल की वैल्यू नहीं लेकर आता है। सैम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। फर्स्ट केस जब सैम ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जर्नल फ्रेम होगा बेटा, उसमें आपने जर्नल एंट्री करनी है। ऊपर जो हमने हेडिंग रहेगी मेन बुक्स ऑफ हैम, नैम एंड सैम। जर्नल फर्स्ट कॉलम फॉर डेट्स, सेकंड पर्टिकुलर्स, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट एंड रुपीज in amount column, right student. Now first entry, when Sam bring amount of capital also amount of goodwill, right, then entry will be bank account debit to Sam's capital to premium for goodwill. But in this question जो capital value is given but goodwill value is not given, right student. First we have to find the goodwill value. Here Sam capital is 60,000, right student. Sam share of profit that is 1/5. सैम का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 1/5 है और जो है कैपिटल लेकर आ रहा है वो जो है 60,000। इट मीन्स अगर हमें टोटल जो कैपिटल फर्म की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 5/1, इट मीन्स 3 लाख रुपीज, राइट स्टूडेंट। बट व्हेन वी कैलकुलेट Ham
नेम और सैम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। तीनों पार्टनर की जो कैपिटल है, फर्स्ट 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ओनली 1,90,000, राइट स्टूडेंट। एंड गुडविल ऑफ द फर्म मीन्स एक्चुअल जो कैपिटल होनी चाहिए एज सैम के शेयर के अकॉर्डिंग, दैट इज 3 लाख, बट तीनों जो पार्टनर की कैपिटल को हमने जब कलेक्ट किया, दैट इज ओनली 1,90,000। सो गुडविल वैल्यू इज 3 लाख माइनस 1,90,000, इट मीन्स 1,10,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, राइट स्टूडेंट। गुडविल फर्म की जो वैल्यू होगी वो 1,10,000, बट वी हैव टू फाइंड द सैम शेयर ऑफ गुडविल। सो गुडविल सैम शेयर इज 1,10,000 मल्टीप्लाई 1/5, दैट इज 20,000। जो हिडन गुडविल का जो टॉपिक है, हमने गुडविल वैल्यू फाइंड किया है, तो सैम की जो शेयर की गुडविल बन रही है वो 22,000 है। तो फर्स्ट केस के अंदर जो सैम है वो कैपिटल की अमाउंट भी ला रहा है, बिजनेस भी, और गुडविल की भी अमाउंट। व्हेन एनी पार्टनर हु इज एडमिटेड इन द फर्म bring the value of goodwill in cash, that amount write in premium for goodwill account, right student। The first entry will be bank account debit so to Sam's capital account to premium for goodwill account। Capital account column write the capital value and premium for goodwill account write the goodwill value, right student। And total Sam's capital plus goodwill value total 82,000 write in bank column, right student। Now come to the second entry कि premium amount जो goodwill का होगा that distributed in old partners in sacrifice ratio, right student। Premium for goodwill account debit to Ham's capital account to Nam's capital account, right। जो हमारे पास 22,000 है, इन दिस क्वेश्चन नो रेशो, न्यू रेशो इज नॉट गिवन, सो ओल्ड रेशो विल बी दी सेक्रीफाइस रेशो, राइट स्टूडेंट। और उसके अंदर जो गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट जो है एंट्री होगी जो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैम्स कैपिटल अकाउंट to premium for goodwill account, and narration is amount brought by Sam as capital and premium for goodwill। जब कैश में गुडविल की अमाउंट लाते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में राइट डाउन होती है, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हैम्स कैपिटल टू नेम्स कैपिटल, वो हमने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उसके लिए नरेशन रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो, राइट स्टूडेंट। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ व्हेन ही ब्रिंग्स द गुडविल अमाउंट इन कैश। नाउ सेकेंड केस व्हेन सैम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हियर ओनली फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़ से होगी। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री नहीं होगी, जनरल फॉर्मेट सेम रहेगा, बट ओनली एंट्री जो फर्स्ट होगी वो कैपिटल की होगी, राइट स्टूडेंट। नाउ व्हेन गुडविल अमाउंट नॉट ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। Sam's current account will be debited to M's capital to Nam's capital in sacrifice ratio, right student। These are the two entry we have to done when the goodwill amount not bring in cash form by the new partner। Only first entry bank account debit to Sam's capital account and second Sam's current account debit to Ham's capital account and Nam's capital account, right student। And note the one point student, very important, we have to take the adjusted capital of the old partner। जब हिडन गुडविल का जो टॉपिक आपने करना है तो उसके लिए जो कैपिटल चाहिए
हमें ओल्ड पार्टनर की एयर एम्स और न्यूज़ कैपिटल्स, जो एम और नेम्स कैपिटल है जो, वो आपको एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। एडजस्टेड कैपिटल मीन्स कि जो कैपिटल आपको गिवन होगी उसमें जो प्रॉफिट्स हुए हैं तो प्लस करने हैं, लॉसेज है तो माइनस करने हैं। राइट स्टूडेंट, तब आपको वो कैपिटल जो लेनी है ये प्लस करने के लिए। सिंपल जो कैपिटल नहीं लेनी, आपको प्लस करनी है प्रॉफिट, लॉसेज है तो कोई माइनस करनी है, और वो कैपिटल आप जो लोगे कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। गुडविल, हिडन गुडविल के लिए हमें एडजस्टेड कैपिटल की नीड होती है। राइट नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर विच आर गिवन। A firm profit for the last 3 years are 5 lakh, 4 lakh and 6 lakh. Calculate value of the firm goodwill on the basis of 4-year purchase of the average profit of last 3 year. Simple यहाँ पर जो goodwill value find out करनी है। Here first make the average of the profit. Right student, find the average profit and now find value of goodwill equal to average profit multiply number of year purchase, और इस टाइप से जो है goodwill value find out हो जाएगी, and then we do the entry. Right now next questions. Firm capital during firm profit during the 2013, 14, 2015, 2016 were as 16,000, were 20,000, 24,000 and 32,000 respectively. It means total profits last 4 years are given. Firm has capital investment 1 lakh and fair rate of return 18%. Right student, and compute goodwill value based on 3-year purchase of average super profit for the last 4 years. यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पर करनी है। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। टोटल 4-year profits are given, so add up all these profits divided by 4 and then find the average profit. Right student, and then find the normal profit. Normal profit formula equal to capital invested multiply normal rate of interest, normal rate of investment. Right, so find out the normal profit and then deduct it. Actual profit minus normal profit. When actual profit more than the normal profit, then it means value of goodwill is here, and goodwill value से फिर हम एंट्री करेंगे। Right student, and now come to the third. Based on the data given in the above question, same question आपको लेना है, but कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको सम को सोल्व करना है। Right, will the amount of goodwill is different if it is computed by capitalization of average profit? Confirm your answer by numerical verification. आपको जो है सुपर प्रॉफिट जो हुआ है उससे कैपिटलाइजेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, और एवरेज प्रॉफिट के बेस पर फाइंड आउट करनी है, और फिर आपको आंसर में टैली करना है कि आपका जो आंसर सेम आया या नहीं आया। राइट स्टूडेंट, एंड देन राइट द आंसर इन न्यूमेरिकल फॉर्म में। राइट, कंफर्म योर आंसर बाय न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन। फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है जो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और कैपिटलाइज जो वैल्यू करनी है एवरेज प्रॉफिट पे, तो पहले आप कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट, कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट, एंड देन फाइंड द आंसर ऑफ both these method. Right student, try to solve all these question and then write the entry of goodwill. जो गुडविल ट्रीटमेंट किया है हमने एडमिशन के समय, जो फर्स्ट केस व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली, राइट स्टूडेंट, कि पेड कर देता है प्राइवेटली जो हमारा जो है न्यू पार्टनर, तो ओनली राइट इट, नो एंट्री। When new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partner privately,
outside the business, then no entry will be required to pass. Right student, तब हमें कोई एंट्री नहीं करनी गुडविल की. Right now, when the new partner bring his share of goodwill premium in cash, according to this method there are two alternatives. Right student, when the amount of goodwill premium bought in and by the new partner retain in the business, कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लाता है और वो बिजनेस में ही रहने देता है, उसे विड्रॉ नहीं करता. राइट, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री की थी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. राइट स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस जो गुडविल की एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने एंट्री की थी गुडविल की. राइट स्टूडेंट, एंड बिजनेस में जो वो गुडविल के अमाउंट को रिटेन ही रखता है, और जब उसे विड्रॉन कर लेता है तो एंट्री थी पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट स्टूडेंट, तब हमने जो है एंट्री की थी. एंड नाउ व्हेन गुडविल अमाउंट नॉट ब्रिंग इन कैश, जब कैश में नहीं लाए थे और वो गुडविल की अमाउंट जो हमने थी डेबिट की थी तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट की थी. राइट स्टूडेंट, हमने जो है राहुल वाले क्वेश्चंस में जो की थी इलस, उसमें हमने जो है राहुल का करंट अकाउंट डेबिट किया था, जैसा कि आपको शो अप हो रहा है. राइट, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में ही क्रेडिट किए थे. तब हमने जो गुडविल की एंट्रीज की थी, फर्स्ट एंट्री में गुडविल की अमाउंट को राइट अप नहीं किया था, ओनली कैपिटल की अमाउंट को राइट अप किया था. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट किया था. राइट, और जब वो गुडविल की अमाउंट नहीं लाया था तो राहुल का करंट अकाउंट डेबिट किया था. राइट स्टूडेंट, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशो में हमने राइट अप किए थे. Got this point student? और when these premium amount withdrawn by old partner, तो हमने एंट्री की थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमने सेक्रीफाइस रेशो में करना है और विदड्रॉन जो करेंगे वो ओल्ड रेशो में करेंगे. राइट, और विदड्रॉन करते हुए तो आपने टू बैंक अकाउंट लगाना है, राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. और जब हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन दी बुक्स हो, ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन दी बुक्स हो तो राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल करना है. राइट, ऑलरेडी गुडविल अपीयर है उसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि वो हमारी एसेट साइड में है स्टूडेंट. एसेट्स अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं और उसको हमने जो है ख़त्म करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो गुडविल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. तब हम जो है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में. राइट स्टूडेंट, तो दीज आर द एंट्री ऑफ द गुडविल. और नाउ जो आज हमने डिस्कस किया है वो है हिडन गुडविल, कि छिपी हुई गुडविल जब होती है, जब न्यू पार्टनर के बारे में जो है जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन नहीं होता कि वो कितनी गुडविल ला रहा है, गुडविल अमाउंट नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस मेथड. हियर कैपिटल टेकन एडजस्टेड कैपिटल फॉर फाइंड आउट द हिडन गुडविल. राइट स्टूडेंट, एडजस्टेड कैपिटल मीन्स कि कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेज. राइट स्टूडेंट, एंड देन फाइंड आउट द गुडविल वैल्यू. और एंट्रीज डन ऑलवेज करंट अकाउंट से, जो हम उसकी एंट्री करेंगे वो करंट अकाउंट से करेंगे, ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट स्टूडेंट, जो हमने जो है केस सेकंड में किया था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम्स कैपिटल किया था और सैम करंट अकाउंट टू हेम्स कैपिटल और नेम्स कैपिटल किया था. तो इस तरह से गुडविल की एंट्री आपको जो बुक्स में करनी है. राइट स्टूडेंट, ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो तो सबसे पहले उसे राइट ऑफ कर दो,
और फिर गुडविल का जो है ट्रीटमेंट करो, जो एडमिशन के समय जो पार्टनर लेके आया है या नहीं लेके आया है। इट मीन्स ब्रिंग अमाउंट गुडविल इन कैश और नॉट ब्रिंग अमाउंट गुडविल इन कैश, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर द एंट्री ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट, राइट। इफ यू like the video, like it and subscribe the channel and share this video to your friend also, and thank you and have a nice day.